नमस्कार। आप जो ये खंडरनुमा भवन देख रहे हैं, ये अगस्त्यमुनि में बाबा काली कमली का धर्मशाला हुआ करता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा काली कमली के धर्मशालाओं का हमारे उत्तराखंड की 4 धाम यात्राओं में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है। उनका धार्मिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ना एक बड़ी उपलब्धि रही है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप जो ये काली कमली का जो ये भवन देख रहे हैं, ये अलग अलग तरह से, तो ये जो सामने आप भवन देख रहे हैं, ये एक ज़माने में काली कमली के द्वारा जो 4 धाम की यात्राओं पे, चट्टियों पे जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए रहने और खाने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती थी। जितनी भी चट्टियाँ हैं ऋषिकेश हरिद्वार से ऊपर, वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में, तो जितनी भी चट्टियाँ थी वहाँ पर, वो चट्टियाँ इसीलिए प्रसिद्ध हुई कि उन जगहों पर बाबा काली कमली ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए रहने, खाने और पानी जैसी मूलभूत जो सुविधाएँ हैं उनकी व्यवस्थाएँ यहाँ पर की हैं। तो इसी तरह से ये अगस्त्यमुनि की काली कमली का धर्मशाला भी है, जो कि बाद में 1974 में जो पहली बार यहाँ पर 10 अक्टूबर 1974 को जो डिग्री कॉलेज अगस्त्यमुनि की स्थापना हुई, जो कि आज श्री अनसुया प्रसाद बहुगुणा जी के नाम पर, गढ़केसरी जी के नाम पर है। तो उसकी जो स्थापना हुई, तो उसकी पहली जो क्लासेज जो डिग्री कॉलेज की चली वो इसी भवन में चली। तो यहाँ से अगस्त्यमुनि की डिग्री कॉलेज की शुरुआत होती है। और उसके बाद जब राजकीय बालिका इंटर कॉलेज यहाँ पर जो है आया, यानी प्राथमिक जो बालिका प्राथमिक स्कूल था, वो उच्चीकृत होकर के यहाँ पर हाई स्कूल के रूप में स्थापित हुआ 1982 में। उसके बाद जब तक उसका भवन नहीं था, तो 1982 में जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, तो वो भी यहाँ पर चला है, काफ़ी सालों तक यहाँ पर चला है। तो जो यह स्थान है, ये सिर्फ धार्मिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ नहीं रहा है, बल्कि जो शैक्षिक जो एक बड़ा उद्देश्य रहा है समाज के बीच में, तो उसके लिए भी जाना जाता है कि जब तक डिग्री कॉलेज का भवन नहीं बना और जब तक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का भवन नहीं बना था, तब तक इसी स्थान पर जो है यहाँ पर ये इनकी पढ़ाई होती रही। जो ये भी स्कूल रहे, इनकी पढ़ाई होती रही। जैसे ही डिग्री कॉलेज का अपना भवन बना तो वो चला गया था। उसके बाद जब ये खाली हुआ, तो उसके बाद बालिका इंटर कॉलेज यहाँ पर आया, तो काफ़ी सालों तक यहाँ पर रहा और यहाँ पर से बहुत बच्चों ने पढ़ाई की है, जो आज बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे विद्यालय संचालन बंद हुआ, तो उसके बाद ये इसने खंडर के रूप में तब्दील होता गया ये। और ये काली कमली का जो प्रबंधन तंत्र है, तो शायद वो इसके बारे में सोच रहे होंगे, उनको सूचना होगी, जानकारी होगी। लेकिन अगस्त्यमुनि जैसे एक मुख्य पड़ाव में, यात्रा के, केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव में एक ज़रूरी जो एक यहाँ पर एक धर्मार्थ जो धर्मशाला थी बाबा काली कमली का, तो उसका इस तरह से खंडर होना अपने आप में बहुत दुखद है। और इसने जब यहाँ पे विद्यालय संचालित होता था, तो पता नहीं यहाँ पर कितने बच्चों ने अपने जीवन का निर्माण किया होगा और समाज को आज वो अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। तो आज भी यहाँ पर जो हमारे स्थानीय राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी जी हैं, जिनको हम लोकल डॉक्टर भी कहते हैं और उनको काका नाकोटी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो यहाँ पर इसकी देखरेख यहाँ पर करते हैं। तो विस्तार में उनसे जानेंगे हम कि काली कमली का धर्मशाला ट्रस्ट का किस तरह से कार्यप्रणाली थी और कैसे कैसे वो काम करती है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी जी, जिनको हम स्थानीय भाषा में लोकल डॉक्टर काका भी कहते हैं, तो उनसे जानते हैं इसके और विस्तार में। वो श्रीमान जी, ऐसा है कि जितना मैंने सुना है हमारे पिताजी ने, क्योंकि हमारे पिताजी सन 1951 में यहाँ काली कमली में सेवारत रहे हैं यहाँ पर, तो सन 51 से 82 तक हो रहे। 82 में उनकी डेथ के बाद मैं हूँ। तो श्रीमान जी, इसमें ऐसा हुआ है कि ये जो मैंने कथाना सुनी है कि स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज और रामनाथ जी जो एक थे, ये गुरुचेला या कुछ ऐसे थे, तो ये कलकत्ता में रहते थे और कलकत्ता बंगाल में रहते थे। वहाँ इनका बड़ा आश्रम था, बहुत प्रसिद्ध थे काली कमली वाले बाबा।
तो एक बार जब ये केदारनाथ यात्रा पर आए, चारों धाम यात्रा पर, केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर, उस समय धर्मशाला ही नहीं थी, बहुत पुरानी बात है ये। तो ऋषिकेश से हरिद्वार में किसी मंडलेश्वर के भंडारे में भोजन प्राप्त करने गए, तो वहाँ साधुओं को जो है हाथ में भोजन दे के कह रहे थे, जाओ भाई भोजन ले जाओ और खाओ जहाँ खाना है। बाबा जी ने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, हम तो अखाड़े के साधु हैं, अखाड़े के महंत हैं, हमारा विधि विधान होता है, नियम होता है, हम तरीके से बैठेंगे, लंगर छकेंगे, हम बिल्कुल तरीके से भंडारा पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, यहाँ जो बाबा जी यहाँ जो व्यवस्था हम वही व्यवस्था आपको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस पर बाबा जी ने कहा कहाँ है तुम्हारे भाई जो कोतवाल होते हैं, जो अखाड़े के और उनके जो महंत होते हैं, वहाँ तक है। उन्होंने कहा जा जा भाई, जो तुझे बहुत करना है तो अपने भंडारे खोल, अपने सदावत खोल, जा, इतना बड़ा है तो यहाँ तो यही चलता है। तो ये बात बाबा जी को चुभ गई। तो बाबा जी वहीं से रिटर्न बैक एकदम से तो कलकत्ता पहुंचे, मई जून का महीना, और पंचाग्नि शुरू कर दी। हठ योग जिसको कहते हैं, कर्क रेखा कलकत्ता से होकर गुजरती है, और उस तपती हुई गर्मी में पंचाग्नि साधन करना बहुत कठिन काम था। तो वहाँ के बड़े बड़े रईसों को, बड़ी बड़ी सब जनता को पता चला बाबा जी हठ योग कर रहे हैं, कोई कठिन मामला आ गया। तब बहुत लोग इकट्ठे हुए, जुड़ गए बाबा जी के पास, प्रश्न पूछा। उन्होंने बोले कि मुझे चारों धाम जो है उत्तराखंड में, केदारखंड में जो है मुझे धर्मशाला सदाव्रत खोलने हैं साधुओं के लिए, ताकि उनको कहीं भोजन की दिक्कत ना आए, तो इसीलिए मैं ये चल रहा है। तब वहाँ से उन्होंने उसके बाद सेठों ने दरादर आना शुरू किया, और एक एक करके तो उनका पूरा प्रोसीजर, उन्होंने कहा भाई इसका ऐसा होना है, मुझे जमीन भी चाहिए, जमीन पर धर्मशाला बनेंगे, वहाँ सदाव्रत भी खुलेगा, प्याऊ भी खुलेंगे, सारी व्यवस्था होगी, बाबा लोगों को, यात्रियों को आने जाने का फ्री होगा, निःशुल्क, जहाँ पर उनकी सब सुविधा होगी, आराम से जाएंगे, रहेंगे, सुंदर जाएंगे। तो यहाँ से बाबा जी ने शुरुआत करके बताते हैं कि सबसे पहले ऋषिकेश में टाल वाली धर्मशाला जो ऋषिकेश में है, चंद्रभागा नदी से ऋषिकेश की तरफ बाएं हाथ पर जो है धर्मशाला, टाल वाली धर्मशाला बोलते हैं, वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बाबा जी की मूर्ति बनी हुई है, अभी भी है, शायद अभी भी होगी, अभी करीबन 5 साल से मैं उधर जाना नहीं हुआ है। तो वहाँ बाबा जी बैठा करते थे, यात्रियों को कन्विंस करते थे, उनसे संपर्क करते थे, बातचीत होती थी, अपना पूरा प्रोग्राम उनको बताते थे। इस प्रकार से सारा प्रोग्राम चलते चलते फिर उनके लोग जुड़े, तो उनने अपने कुछ शिष्यों को रखा केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री, यमुनोत्री में, यात्रियों को कन्विंस करने के लिए, उनको अपनी बात बताने के लिए। तो उसके बाद लोग जो है उनके संपर्क में आए, जैन लोग, जो जैसे अगस्तमनी में अमृतसर के सेठ हैं, जैन लोग हैं वो, तो वो उन्होंने जमीन देना स्वीकार किया। ऐसे ही कोई वहाँ पर मकान बनाने के लिए तैयार हुए। तो यहाँ के जो जैन लोगों ने बताया कि यहाँ की जो मकान, जो धर्मशाला बनाई, पीछे आप देख रहे हैं कुछ टूट गई, कुछ साबुत है, ये उन लोगों ने जमीन भी उन्होंने ही दान किया, और मकान भी उन्होंने, भवन जो बनाया उन्होंने ही बना के दिया। ये उनके मुख से मुझे सन 1987 में पता चला था, जब पहली बार वो यात्रा पर जब भी आए थे, मगर मेरी पहली मुलाकात है, ये समझिए आप। तो अब वहाँ पर ये प्रोसीजर चला, बाबा जी ने सीधे सीधे सिद्धांत बनाया कि आप जमीन जो है खरीददार से, जो जमीन, वो जो खरीददार है वो जमीन के मालिक से जमीन खरीद के, और लैंड ट्रांसफर जो है जमीन का हस्तांतरण, जो स्वामित्व सीधे उसको होगा, जो जमीन खरीद के बाबा को दान कर रहा है, बाबा जी को, बाबा जी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये बहुत दूरदर्शिता का काम बाबा जी ने किया था, अन्यथा आज उनके शिष्यों के मार काट मस्ती प्रॉपर्टी के लिए, इतनी प्रॉपर्टी पूरे उत्तराखंड में, क्या कुरुक्षेत्र तक जाने कहाँ कहाँ तक उनके है। तो उनके यही दूरदर्शी जो है अभी तक तो चल रहा है धर्मशाला। और उसके बाद तब उन्होंने जो जैसे यहाँ पर किए, अमृतसर के सेठ हैं, यहाँ के लोगों से उन्हें जमीन खरीदी, तो जो है तहसील में जाकर के जमीन उन सेठ जी के नाम पर है, और रजिस्ट्री में बताते हैं, नीचे लिखा गया कि और जमीन जो है बाबा जी को धर्मार्थ दान किया, स्वामी विशुद्धानंद जी, रामनाथ जी महाराज को अधिक मिले। इस प्रकार से ये लैंड ट्रांसफर भी नहीं हो सकती, फिर तो सारी स्थिति ये हो गई। गोस्वामी जी, ये जो धर्मशाला है, ये कब तक ठीक थी और कितने सालों से ये स्थिति खराब? श्रीमान जी, ऐसा है कि अभी सन 1973 में इसमें यहाँ पर बना था केदारखंड डिग्री कॉलेज, बिल्कुल पूरा सही था, बिल्कुल सही थी। अब डिग्री कॉलेज खुला, तो उसके बाद उन्होंने कुछ पब्लिक डिग्री कॉलेज था सन 1973 में, और बना था, तो यहाँ पर केदारखंड नाम से केदारखंड डिग्री कॉलेज ऐसे कुछ, हाँ, महाविद्यालय। तो वो जो है अपने हिसाब से उन्होंने उसमें रद्द बदल, इधर ऐसे करेंगे, उधर ऐसे करेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ होने से धीरे धीरे जो है जमीन, भवन की दीवारें स्थिति कमजोर होने लगी, पहली बात।
उसके बाद यही उसी का जो है राष्ट्रीयकरण हो गया, प्रांतीयकरण राष्ट्रीयकरण हो गया सन 75 में। तो वो राष्ट्रीय महाविद्यालय हो गया, लेकर के फिर अंशुल प्रसाद बहुगुणा महाविद्यालय जो हो गया, यहाँ पर स्नातकोत्तर हो गया, ये सब ठीक हो गया। सन 81 में यहाँ से कॉलेज जो है फिर अपने भवन पर चले गया सामने, जहाँ समय पीजी कॉलेज अगस्तमुनि है। अब ये भवन खाली था तो 1982 में यहाँ पर जो है बटियालाल जो था तत्कालीन पर्वतीय विकास मंत्री जो थे, उन्होंने जनता में घोषणा कर दी कि यहाँ का जो कन्या विद्यालय जूनियर हाई स्कूल है उसको हाई स्कूल कर दिया जाएगा। हाँ, पहले हाई स्कूल की मान्यता आई और बटियालाल जो जी ने उसको इंटर की मान्यता की स्वीकृति दी। अब वहाँ यहाँ पर जूनियर से हाई स्कूल करने के लिए जमीन भी नहीं थी, भवन भी नहीं था, ये भवन खाली था। तो यहाँ पर के स्थानीय कमेटी ने इसको किसी प्रकार से निवेदन करके यहाँ पर स्कूल चलाना शुरू किया। अब स्कूल का जो वो था स्टाफ था, उन्होंने अपने हिसाब से मेंटेनेंस करने लगे, तो उसमें भी कुछ टूट फूट होने लगी, चाहे आंगन के हिसाब से लगाई, खेत के हिसाब से लगाई, चाहे बिल्डिंग के हिसाब से हुआ। फिर स्थानीय लोगों ने ऊपर जो पत्थर की छतें थी, छत में इधर इस साइड जो टूटा हुआ हिस्सा है, तो उसमें पत्थर की स्लेट जो है खिसकती है, कभी भूकंप आता है, कभी बरखा, कई बातें होती हैं। तो वो धीरे धीरे अंदर पानी टपकने लगा। तो फिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने उठा करके हाँ भाई इसको ठीक कर दो, टीन लगा दी, कुछ भी लगा दी। उससे पानी और ज़्यादा टपकने लगा, दीवारें फिर ढीली पड़ने लगी, छत ढीली पड़ने लगी धीरे धीरे। फिर 1990 के करीब जाके वो कन्या विद्यालय भी अपने विद्यालय में जा, उसके बाद भवन की स्थिति उस समय जो है इधर का खंड टूट गया था। करीबन ये 90 की बात है, जहाँ तक मुझे यहाँ इधर का खंड जो है सारा ऊपर छत से लेकर नीचे की मंजिल पहुँच गया था, टूट के ये स्थिति हो गई थी। उसके बाद उधर का भी टूटने वाला था, वो चलते चलते मैंने समझिए आप सन 90 के करीब से टूटना शुरू हो गया था बस। अब तक ऐसे जी, अब ये टूट चुका है, सब टूट चुका, यहाँ तक टूट चुका है। उधर भी अब मैंने भूकंप से उसकी दीवारें थोड़ा दरारें आ चुकी हैं, ज्वाइंट्स में जो उसके जोड़ हैं दीवारों के, वहाँ थोड़े थोड़े छूट आ गई है, तो भी नुकसानकारक है, कभी भी टूट सकता है। तो उसमें क्या जो भी है समय है चल रहा है। वैसे उसकी दीवारें जो पुरानी शिल्पकारों ने बनाई बड़ी अच्छी मजबूत बना रही है, इसीलिए वो जो काम पुराना हुआ है वैसे अब नहीं हो सकता है।